हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वैसे ही एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का योगदान और साथ होता है। एक साधारण महिला जो एक गृहिणी हो और जनता के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए, ऐसी हैं धीरपुर वार्ड की निगम पार्षद नेहा अग्रवाल। तारीख 7 दिसंबर साल 2022, जब जनता ने अपनी निगम पार्षद को पूर्ण बहुमत से जिताया था, तब सभी की आंखों में खुशी देखने को मिली। वहीं एक साल में नेहा अग्रवाल ने जनता से किए सभी वादों को पूरा करके दिखाया और जनता में अपनी छाप छोड़ दी। एक साल के कार्यकाल में हुए सभी कार्यों को जानने के लिए एक्शन इंडिया टीम पहुंच गई धीरपुर की निगम पार्षद नेहा अग्रवाल के कार्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। दिल्ली निगम में सभी पार्षदों ने अपने एक साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है और इसी कड़ी में आज हम नेहा अग्रवाल जी के पास आए हैं और ये बात करेंगे कि एक साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य करे हैं। इस वक्त नेहा अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद है, जो धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद है और पिछली बार भारी मतों से जीती थी। इनसे बात करते हैं। नेहा जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक साल के कार्यकाल को आपने पूरा कर लिया है और आज ही वो दिन है 7 दिसंबर, जिस दिन आप जीत के भारी बहुमत से अपने क्षेत्र में निगम पार्षद के तौर पर आई थी। सबसे पहले मेरा सवाल कि एक साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और कितनी यादें जुड़ी है एक साल के कार्यकाल में? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा दिल से, और मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और इतना साथ, इतना प्यार, इतना सम्मान सबने मुझे दिया है इस एक साल में। मैं जहाँ भी किसी भी प्रोग्राम्स में जैसे मैं गई तो इतना आदर और सम्मान मुझे मिला है, उसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों का, अपने खुद के पूरे परिवार का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी ने जैसे इलेक्शन टाइम में भी हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए भी मैं सभी का दिल से बहुत बहुत हाथ जोड़कर नमस्कार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नेहा जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये सफ़र एक घर की गृहिणी से शुरू हुआ था जो अब निगम पार्षद है, और एक ऐसी निगम पार्षद जो विकास कार्यों में हमेशा रहती है। ये बात हर आपके क्षेत्र की जनता कहती है। और जब घर की गृहिणी से सफ़र शुरू हुआ था तो कैसा था, और अब आप जब निगम पार्षद बन गए हैं तो सफ़र कैसा लगता है? देखिए, अच्छा लगता है कि एक हाउसवाइफ से यहाँ निगम पार्षद, जैसे मैंने सपने भी कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा कभी, लेकिन मैं इसका पूरा श्रेय जो है डॉक्टर साहब को देना चाहूँगी। ये उन्हीं की कड़ी मेहनत का आज नतीजा है जो आज हम यहाँ हैं, और हर कदम पे उन्होंने मेरा हमेशा ही साथ दिया है। मैं कहूँ कि जब भी मदद ज़रूरत पड़ती है वो पहले ही आगे खड़े रहते हैं, तो बहुत उन्होंने सपोर्ट मुझे किया है। और आज जहाँ पर भी मैं हूँ उसमें पूरा श्रेय जो है मैं अपने पति डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी को देना चाहूँगी। नेहा जी, आप विकास कार्यों की बात करते हैं। आपने बताया कि किस तरह से एक साल रहा आपका।
जब भी मैं चुनाव के दौरान मुझे सौभाग्य मिलता था आपका इंटरव्यू लेने का, चुनाव कवर करने का, तो एक बात होती थी कि जीतते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। तो हमेशा आप बोलते थे कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल की सरकार, और जनता बोलती थी कि इस बार धीरपुर वार्ड में नेहा अग्रवाल। तो सबसे पहले सवाल आता था तो आप ये बोलते थे कि हम सड़क बनवाएंगे, कूड़े के जो ढेर है उसको हटवा देंगे, और जितने भी क्षेत्र के लोगों के काम है वो करवाएंगे। तो कूड़े के ढेर पे पहले बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में कूड़े को लेकर काफी विवाद रहता है। तो कूड़े को ढेर के लेकर आपके वार्ड में क्या क्या काम अभी तक हुए हैं? देखिए, कूड़े के ढेर को कम किया जा रहा है, और हमारे वार्ड में भी जो आज़ादपुर में रेलवे क्वार्टर्स हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, उसको अभी थोड़े टाइम पहले ही पूरी उसकी सफाई कराई गई है। वहाँ से कई मतलब टन के करीब जो है कूड़ा उठाया गया है और पूरी वहाँ की साफ़ सफाई करा दी गई है, और लोग भी वहाँ बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि ये काम कभी मतलब यहाँ हुआ ही नहीं था, तो इसके लिए लोग भी बहुत खुश हैं वहाँ पर मैंने देखा है कि कई गलियों का उद्घाटन आपने किया है। कितने सड़कों और गलियों का उद्घाटन आपके कार्यकाल में हुआ है, और अभी कितनों का काम चल रहा है? सड़कों का देखिए सभी का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो सड़क निर्माण योजना थी उसके अंतर्गत हमें 6 करोड़ का फंड हमारे वार्ड के लिए हमें दिया गया है, और उसमें लगभग हमारे क्षेत्र की बहुत सारी सड़कों का जो है पुनर्निर्माण दोबारा किया जाएगा। उसके अलावा विधायक जी के फंड द्वारा हमें जो है 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ आज़ादपुर के लिए, आज़ादपुर गांव की सड़कों के लिए दिया गया है, क्योंकि वहाँ की सड़कों की हालत बहुत ही ख़राब थी और वहाँ काफ़ी समय से कोई भी सड़क निर्माण नहीं किया गया था, क्योंकि पहले जो है पार्षद बीजेपी के थे और विधायक जी के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो जैसा कि केजरीवाल जी की गारंटी थी कि केजरीवाल जी का विधायक और केजरीवाल जी का ही पार्षद होगा तो काम जो है डबल स्पीड में होंगे, तो इसके अंतर्गत विधायक जी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है हमेशा, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए जो है मैंने जैसा आपको बताया आज़ादपुर के लिए दिए हैं, और 6 करोड़ हमें जो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिए गए हैं। केवल पार्क में भी कई गलियों का निर्माण हो रहा है? हाँ जी, केवल पार्क में भी कई गलियों का निर्माण हो रहा है। हमारी गली की 2 पीछे गलियां, वहाँ पर भी निर्माण कार्य चालू है। अभी पीछे बैन के चक्कर में थोड़ा सा बंद हो गया था काम, लेकिन अभी इस हफ्ते के अंदर का सभी सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा कार्य। नेहा जी, अब क्योंकि अब ये 2 अहम मुद्दे थे और एक तीसरा ये भी अहम मुद्दा है कि पार्कों की, क्योंकि पार्कों की जिम्मेदारी भी आपकी है, और मैंने देखा कि केवल पार्क और बाकी जो भी आपका धीरपुर वार्ड है उसमें छोटे छोटे कई पार्क पड़ते हैं। उसमें लाइटों, क्योंकि शाम को लोग वॉक करने जाते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं, उसमें लाइटों की व्यवस्था भी होती है, झूलों की भी होती है, और अब तो नई जो चीज़ें हैं वो जिम की भी हो चुकी है। तो उसको लेकर क्या क्या कार्य अभी तक आपके कार्यकाल में हुए हैं? देखिए, उसके लिए भी मैं आपको बताऊं एमपी फंड से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो फंड होता है उससे हमें जो है 8 हाई मास्क लाइट और उसके अलावा बेंचेस, झूले और जिम, उनके लिए पूरा हमारा बजट पास हो चुका है, और इसका जो है टेंडर लगने की देरी है, बस कि टेंडर लग जाए तो साथ साथ सारे काम हो जाएंगे। उसके लिए एमपी फंड से हमें मतलब हो चुका है उसका कार्य भी। सबसे बड़ा जो सवाल उठता था इस चुनाव में वो होता था श्री राम बस्ती का। आपके वार्ड के ही अंदर एक क्षेत्र आता है, 9 साल से लोग उसमें काफ़ी परेशान थे, लोगों के घर में लाइट नहीं थी। आज के उसमें जनरेशन में भी उनके घर में लाइट नहीं थी। आपके आते ही मैंने देखा, क्योंकि मैं भी उधर 2 बार गई, तो एक बार लोगों ने परेशानी बताई और मात्र 10 या 20 दिन के अंदर उनके घरों में लाइट भी चलेगी। ये पूरा मामला क्या था और किस तरह से उसको उन क्षेत्रों में लाइट पहुँचाने के लिए आपने क्या क्या काम किया? देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान जब भी हम श्री राम बस्ती या गांधी विहार की साइड गए, हमारे सामने सिर्फ 3 समस्या वहाँ की थी। एक तो श्री राम बस्ती में लाइट की समस्या, क्योंकि वहाँ पिछले 9 वर्षों से लाइट का इंतजाम नहीं हो पाया था किसी कारणवश, और साथ साथ ही एक बांध वाले रोड की समस्या थी। दोनों पे ही काम चालू हो चुका है। श्री राम बस्ती में जैसा कि मैं आपको पता ही है कि 20 दिन के अंदर मतलब सभी अधिकारियों से बात करके हमारा सबसे पहला काम यही था कि हमें श्री राम बस्ती में लाइट पहुंचानी है, क्योंकि हमारे को भाई वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही परेशानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनको बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती थी, जो कि उनको बहुत ज़्यादा बिल देना पड़ता था। तो इस चक्कर में तो सबसे पहला काम हमने वही कराया, और उसके अलावा जो है गांधी विहार में भी बांध का जो रोड है उसकी भी बहुत समस्याएं हमारे सामने थी। लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आती थी कि भाई वहाँ चलने में बहुत दिक्कत होती है, जो बुजुर्ग हैं उनको गिर जाते हैं, कई बार चलते जाते बहुत गड्ढे थे वहाँ पर, तो उसका रिपेयर तो हो नहीं सकता था क्योंकि काफ़ी टूटा हुआ रोड था। तो उसको नया ही बनाया गया है पूरा, और अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर वो रोड भी चालू हो जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, एक निरंकारी कॉलोनी में एक पेड़ की समस्या थी, जो रोड पर ही एक बड़ा काफ़ी पेड़ था पुराना,
और वो उसकी जो शाखाएं थी वो इतनी फैल गई थी कि बिजली के तारों के अंदर वो थी। तो उसमें क्या था, बड़ा लोगों को दिक्कत थी, परेशानी थी कि किसी को करंट ना लग जाए। तो उसकी भी हमने जो है वन विभाग से परमिशन लेकर उसको कटवाया है और लोग वहाँ की भी बहुत खुश हैं और सभी जनता मतलब हमें बहुत प्यार करती है, जब मुझे लगता है, और सभी इतना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये थी मेरे साथ निगम पार्षद नेहा अग्रवाल, जो धीरपुर से निगम पार्षद है। इन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में किए हुए सभी विकास कार्यों को हमें बताया और किस तरह से जनता के प्रति ये अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, ये भी हमें बताया। हमें आशा है कि इस तरह से काम करती रहेगी और अपने वार्ड को हमेशा स्वच्छ और विकास कार्यों में आगे बढ़ाती रहेगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए एक्शन इंडिया टीवी।